हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सर्वत्र विद्यमानेभ्यः नमो नमः सादरम्। गतदिवसस्य द्वाविंशतितम अध्यायः अपि इदानीं यावत् 2,000,000 श्रुतः इति महतो मोदस्य विषयः वर्तते। केचन विषयास्तु केचन पाठास्तु 5,000,000 श्रुताः तर्हि श्रोतृप्रवृत्तिः सम्यक् विद्यते। इदानीम् अस्माकं कर्दमदेवहूतिसंवादः प्रचलति सम्यक् रूपेण। स्वपुत्रीं देवहूतिं कर्दमाय समर्प्य मनु शतरूपा च स्वनगरं प्रति गतवन्तौ प्रस्थितौ। ततः अग्रे किं भविष्यति सः प्रसङ्गः इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। नमो नमः। अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी आज्ञा कर रहे हैं। विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद अनवरत रूप से चल रहा है। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी व भवं प्रभुं। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगितकोविदा। जब माता पिता जो है कर्दम जी को समर्पित करके प्रस्थान किए चले गए। पितृभ्याम प्रस्थिते सति साध्वी देवहूति इंगित कोविदा पतिम नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। जैसे जिस प्रकार से भवानी शंकर जी की सेवा करती है उसी प्रकार प्रेम पूर्वक प्रीत्या पर्यचरत उनकी सेवा शुश्रूषा में जो है देवहूति जी लग गई। इंगित कोविदा मने मुख से बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, केवल इंगित चेष्टित है, केवल इशारा मिलते ही वो सेवा पूर्ण हो जाती थी। कोविदा मने इंगित को समझने में जो है विद्वान विदुषी थी वो। कोविद मने विद्वान होता है। इंगित कोविदा साध्वी देवहूति प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम शंकरम भवानी इव पतिम कर्दमम पर्यचरत सेवया मासा। इस प्रकार से सेवा में लग गई। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं त्यजीयांशमतोषयत्। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया
प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। सेवा से करदम जी को इतना प्रसन्न कर दिया कि करदम जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा। और इस सेवा कैसी थी, थोड़ा सा उसका वर्णन करना जरूरी है। विश्रम्भेण अतिशौचेन पवित्रतापूर्वक, विश्वासपूर्वक, गौरवपूर्वक, आदरपूर्वक, दमेन मने अपने को निगृहित करते हुए, शुश्रूषया सेवा से, सुहृद भाव से, सौहृदेन, मधुरया वाचा च भो, मधुर वाणी से, कई प्रकार से सेवा चल रही है। कामम दंभम मदम द्वेषम लोभम अघम मदम च विसृज्य, इन सभी चीज़ को त्याग करके, कुछ कुछ अंश सभी मानवों में इनके रहते हैं, उनको त्याग करके, काम को त्याग के, दंभ को त्याग के, द्वेष, लोभ, अघम, पापम, मदम, अप्रमत्ता, असावधान होकर के नहीं, प्रमत्त होकर के नहीं, सावधान होकर के, उद्यता, हमेशा रेडी, तैयार होकर के, नित्यम सेवया तेजीयाम सम अतोषयत, परम तेजः संपन्न अपने पतिदेव को प्रसन्न किया, करदम जी को प्रसन्न किया। अतोषयत मने प्रसन्न कर दिया। सवै देवर्षिवर्यः ताम मानवीं समनुव्रताम, सवै देवर्षिवर्यः कर्दमः ताम मानवीं समनुव्रताम, मानवीं मनुपुत्रीं समनुव्रताम, सर्वतो भावेन सेवारताम, दैवात गरीयसः पत्युः महाशिषा आशासानाम, अपने गरिमा संपन्न, तेजा संपन्न पति से जो है आशीर्वाद की कामना करती हुई ऐसी जो देव होती थी। कालेन भूयसा, सेवा करते करते लंबे समय से अब उतनी सुंदर सुकुमार राजकुमारी थी, लंबे समय तक सेवा करते करते क्षामाम मने एकदम दुबली पतली हो गई, कृश हो गई, व्रतचर्या से जो है दुबली पतली, प्रेम गदगदया वाचा कृपया पीड़िता अब्रवीत, कृपा से पीड़ित हो गए करदम जी, इतनी कृपा, इतनी दया आई कि उसी कृपा से पीड़ित हो गए और प्रेम पूर्ण वाणी से जो है अपनी अर्धांगिनी देवहूति जी से कहा। अब्रवीत कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं यदर्थे। हे मानवी, हे मनुपुत्री, मानदाया, हे सम्मान प्रदान करने वाली, अहम अद्य तुष्टः, आज मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया। शुश्रूषया परमया, जो तुम्हारी परम शुश्रूषा है, परम सेवा है, उससे तुष्ट हो गया मैं। परया च भक्त्या, जो परम भक्ति संपन्न जो सेवा है उससे मैं तुष्ट हो गया। यो देहिनाम अयम अतीव सुहृत् स्वदेह, एक रहस्य आया है, समस्त देहधारियों के लिए परम सुहृद जो है वो अपना ही देह होता है, सर्वाधिक जो है ध्यान अपने ही शरीर पर दिया जाता है। परम सुहृद देही का वो देह ही है, देहियों का, देहधारियों का। लेकिन हे सुंदरी, नावेक्षितः मदर्थे क्षपितुम समुचितः, मने मेरे लिए सेवा करते करते इस सुंदर शरीर को श्याम बनाने में, कृष बनाने में भी आपने परवाह नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने शरीर का ख्याल नहीं किया, अपने शरीर संस्कार, अपने शरीर का सौष्ठव
ये सब त्याग करके आप हमारे सेवा में लगी। मैंने जो परम प्रिय शरीर है उसको त्याग किया, आप लगी। क्या बात है, पराकाष्ठा सेवा की पहुंचा दी। एमे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम मे भयान्न शोकान। तो करदम जी कह रहे हैं कि जो भी हमने पुण्य अर्जित किया है, स्वधर्म निरतस्य, स्वधर्म में निरत होकर के तप समाधि विद्या आत्म योग से विजित की गई जो हमारी सिद्धियां हैं, भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा से प्राप्त जो कुछ है मेरे पास में, तानेव ते मदनुसेवनया अवरुद्धान, जो उन शक्तियों को जो हमने अपने वश में किया है, अवरुद्ध किया है, उन सभी को हमारी सेवा से मैंने जो आप कृष्ण हो चुकी हैं आपके लिए, दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान अशोकान। अशोकान मने शोक को दूर करने वाली वो सारी समृद्धि जो है आपको मैं प्रदान करता हूँ, वरदान रूप में हमारी सिद्धि आपको समर्पित कर देता हूँ। वितरामि अभयान अशोकान दृष्टिम प्रपश्य। अब थोड़ा सा आंख उठा के देख लीजिए ऊपर जो है सो। अन्ये पुनर्भगवतो ध्रुव उद्विजृंभ विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुंक्ष विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधि गान्धृप विक्रियाभिः। अन्य पुनर् और भी जो कुछ अवशिष्ट भोग इत्यादि होंगे, भगवतो ध्रुव उद्विजंब विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुपकर्मस्य, मने भगवान के भू विजृंभण से ही जो है जिनके ताने बाने जो है ना संसार के सारे ध्वस्त हो जाते हैं। 14 मंजिले मकान नीचे आ जाते हैं जमीन में। केवल भ्रुकुटी भगवान जी की तन जाए तो अर्थ रचना मने जितना जाल फैलाया रहता है सब मनुष्यों के द्वारा गया एक के बार। ऐसे भगवान के बारे में क्या बोलना है, किमुरुक्रमस्य, उरुक्रमः भगवान। तो सिद्धासि भुंक्ष विभवान निज धर्म दोहान। तो अब तो आप भी एकदम, मैं तो सिद्ध हूँ ही, आप भी सिद्ध हो गई हो, सेवा से सिद्धि मिली है। विभवान निज धर्म दोहान दिव्यान, ये दिव्य ये धर्म के द्वारा जो है प्राप्त किए गए सारे भोग हैं, इनका आप भोग करो, प्राप्त करो, जो चाहती हो सो मिल जाएगा आपको। दुरधिगान नृप विक्रिया भी, ये राजाओं के तामझाम से जो है ना ये सब प्राप्त होने वाले नहीं। नृप विक्रिया भी का ऐसे लगाना पड़ेगा कि जो राजाओं का जो अपना ताम झाम इधर उधर जितना भी विजय करके क्या करके सुख उख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा दिव्य सुख उन लोग को भी नहीं मिल सकता है। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय बिह्वलया गिरे सद्व्रीडावलोक बिलसद्धसिताननाः। जय हो। एवं ब्रुवाणम, इस प्रकार कहने वाले ऋषि जी को देख करके, ऋषि जी की बात सुन करके ऋषि जी कर्म बन गए। अब कर्ता जो है सो देवहूति है। अबला वनिता महिला, तथा ये अबला जो है स्त्रियों का नाम ही है। अखिल लोक योग माया विद्या विलक्षणम, अखिल योग माया और विद्या में विलक्षण अपने स्वामी को इस प्रकार से कहते हुए सुन करके गताधिरासीत, आदि व्याधि से रहित हो गई,
चिंता से निर्मुक्त हो गए, टेंशन फ्री हो गई, विश्वास हो गया उनको। जो ऋषि जी कह रहे हैं सही है, कोई चिंता उनको थी। गताधिरासित का मतलब वही है। उसके बाद संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरा ईसद भृणावलोक बिलसद धसिना हसिताननाह। मंद मुस्कान के साथ में, थोड़े से लज्जा के साथ में, मंद मुस्कान बिखेरते हुए देखती हुई, संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरा मने नम्रता, प्रेम, शिष्टाचार आदि गुणों से विभूषित वाणी से, मंद मुस्कान के साथ में, हसितानना आहा देवहूति जी बोली। देवहूतिरुवाच रद्धम वतद्विज वृषई तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः यस्तेभ्यधाहि समय सकृतंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम। इसमें कोई शंका ही नहीं है, आपने सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। राधम राध साध संसिद्धौ द्विज वृषई तदमोघ योग। आप जो द्विज श्रेष्ठ हैं, ये अमोघ योग मायाधिपे त्वयि, इस अमोघ योग ये माया ये समस्त के तो आप अधिप हैं, स्वामी हैं। त्वयि विभो, आप में तो सब कुछ है। तद अवयमि भरतः, हे भरतः हे स्वामिन, तद अवयमि अहम जानामि, मैं ये समझती हूँ कि आप परम शक्तिशाली हैं, माया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यस्ते भेदाई समय सकृदंग संगो, जो जिसका अंग संग आपके अंग से, जिसका एक बार भी जो है सो अंग संग हो जाए। भूयाद गरीयसी गुण प्रसव सती नाम, तो समझ लीजिए कि उन सतियों का तो समझ लीजिए गुणों का प्रसव होगा, बहुत जन्मों का सौभाग्य होगा, तो आपके अंग का संग मिलेगा। ऐसा हो आप जैसे व्यक्ति मिल जाए तो। अब समय का मतलब समय भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है। समय कृता मने समझौता किया गया, ऐसा भी आता है। आप लोग अपना समझ के लगा लीजिएगा कुछ जो है। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम एनैष मे कर्षितो तिरिरंशयात्मा सिद्धेत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्ष्व। शर्माई थी, उसका रहस्य यहाँ आया। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम एनैष मे कर्षितो तिरिरंशयात्मा। एन एष रिरंशया रंतुम इच्छया, मने रमण की इच्छा से जो है सो ये जो शरीर जो है मैंने इतना कृष किया। और इति कृत्यमुपशिक्षे शिक्ष्य, मैंने समस्त जो सेवा का विधि विधान था उसमें लग करके हमने जो है सो रिरंसा से आपसे मिलन की इच्छा से जो है सो ये इस शरीर को इतना सुखाया है, सब कुछ किया है। सिद्धेत ते कृत मनोभव दर्शिताया, अब ये हमारा सिद्ध हो जाए, क्योंकि हम जो है पीड़ित हैं मनोभव दर्शिताया। मनसी भव मनोभव, मन में जो उत्पन्न होने वाला है जो काम है उससे धर्षित हूँ मैं, जो है उससे पीड़ित हूँ। दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्ष दर्शिताया सिद्धेत ते कृत मनोभव दर्शिताया तद दीनस्तदीश भवनम सदृशम विवक्ष दीनः। अब एक एक पद का थोड़ा सा यहाँ जो है
कुछ फंस भी सकता है। तो वो दीनहीन जो है उन्हीं के लिए है। अब थोड़ा सा पुल्लिंग लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति ये है कि अब जो है आप प्रसन्न हो गए, आपने वरदान भी दिया, मैं जो है उस तरह से मनोभव दर्शित हूँ। अब आगे जो है संतान प्राप्ति का प्रसंग है, अब विवाह हुआ है, कुछ जो है आनंद मनाना है। अब आज की भाषा में कहा जाए तो जो एक टूर वूर होता है विवाह के बाद में, इधर उधर घुमाया फिराया जाता है, जहाँ जिसका सामर्थ्य है उस प्रकार से जो भ्रमण इत्यादि होता है। रहने का स्थान अच्छा चाहिए। विवाह करने के पहले लोग लीप पूत के अपना जो भी घर है उसी को अच्छा बनाते हैं। तो देवहूति जी इतने महल में रह के आई हैं, यहाँ कुटी में अभी तक रह गई हैं। तो देवहूति जी ने कहा सदृशम भवनम विचक्ष। अब एक उस योग्य जो है, एक रमण योग्य, विहार योग्य जो है एक भवन की व्यवस्था करिए, जो है जो दिव्य हो, जिसमें जो है हम लोग आनंद मनाया जाए, ऐसा भवन चाहिए। मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तस्तरेवा विरचि करत। तो भवनम के जगह पर जो है कर्दम जी ने विमान बना दिया, क्योंकि जो जब तक रहे तब तक रहे, उसके बाद वो समाप्त हो जाए। परमानेंटली बवाल रखने की ज़रूरत नहीं है। भवन भी एक टेंशन का कारण होता है। तो छत्ता मने हे विदुर जी, उसके बाद में जो है प्रियाया देवहूत्या प्रियम अन्विच्छन्, उनकी प्रिय करने की इच्छा करते हुए योगमास्थितः कर्दम, योग सिद्धि से समन्वित जो कर्दम ऋषि थे, कामगम विमानम तरेव आबि अचि करत, तत्काल उन्होंने योग सिद्धि से जो है एक विमान की परिकल्पना की और वो विमान हाजिर हो गया। और वो विमान माने सर्व सौविध्य संपन्न जो है विमान। अब आज के विमान भी हम लोग जो कभी कभी चलते हैं, हम लोग तो ऐसे ही साधारण हवाई जहाज़ में कुछ चले हैं, तो उसमें भी काफ़ी सुविधाएं जो है, भोजन पानी इधर उधर सब कुछ मिलते रहता है। आनंद से चलते रहिए, जो है खाना पीना सब जो है मिलते रहता है। और उसी में जो एकदम VVIP विमान हो, जैसे हम लोग सुनते हैं जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान के बारे में कभी लिखते पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उसमें जो है ऑफिस भी है, उसमें कई मंजिल हैं, उसमें जो है भोजनालय भी है, तो मीटिंग हॉल भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, शयन कक्ष भी है, माने सब कुछ है। और जो है मिसाइल को कैच करने का सिस्टम भी है, एटम छोड़ने का सिस्टम भी है, सब कुछ है। मैंने उसी में किसी प्रकार की लौकिक दृष्टि से कहा जाए तो उस विमान में अभी कोई कमी नहीं है। उससे अच्छा विमान बन जाए तो अलग बात है। तो ये लौकिक एक अमेरिका के विमान की चर्चा आई, तो अब विचार करें, वो तो योग सिद्धि का विमान है, ये तो बनाया हुआ है, तब ये इतना प्रसिद्ध हो रहा है। अब वहाँ योग सिद्धि से जब करना है तो फिर क्या कमी रखनी है। दिव्य जो है तो उस विमान का वर्णन करना पड़ा PS जी को। अब कुछ वर्णन आता है कि वो कैसा था विमान, क्योंकि अब टूर में निकलना है विवाह के बाद, तो एकदम दिव्य रूप से उस विमान की तैयारी जो है सो कर्दम जी ने की। अब वो विमान कैसा था उसका वर्णन थोड़ा सा आप लोग समझते रहिए, कोई वहाँ समस्या नहीं है। उत्तमता की पराकाष्ठा का चिंतन करते रहिए, संस्कृत का अर्थ ऐसे खुलता जाएगा। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्ध्युपचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम
पट्टिकाभिर्पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुभिर्मञ्जुषिञ्जत् षडङ्ग्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नाना वस्त्रैर होना चाहिए। हरिओम। क्योंकि यहाँ वस्त्र विराजितम लिखा है, ये नहीं होना चाहिए नाना वस्त्रैर विराजितम। असल में हाँ, असल में जो हम अभ्यास करते हैं तो दूसरे पुस्तक से, और आप लोगों की सेवा में आते हैं तो मोटी अक्षर वाली पुस्तक है, मोटा अक्षर, इसको लेके आते हैं तो ये बीच बीच में जो है झटका देता है। लेकिन भगवत कृपा है, जब अर्थ ठीक से निकालना है तो गलत तो पकड़ाना ही है, इसलिए अपने टेस्ट के लिए ही है, इसलिए इसको पहले से शुद्ध करके भी नहीं रखा गया है। न वस्त्रेर विराजितम उपर्युपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कशिपुभिः कांतम पर्यंक व्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्प। अब ये उधर के पृष्ठ का पहले समाप्त कर देते हैं वर्णन जो है, ऐसे तो सब हो ही गया है, तो भी सर्व काम दुघम मने समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला, दिव्य, लौकिकता उसमें कुछ नहीं है, योग से प्राप्त है, सर्वरत्न समन्वित है, सर्व रिद्धि, सभी जितने भी रिद्धि सिद्धियां हैं सब जो है उनके उपचय चर्क से जो है उदर्क है, मने एकदम जाज्वल्यमान है, मणि स्तंभों से जो है सो शोभायमान है, विमान जिसमें करदम देवहूति जी को विहार करना है, आनंद लेना है, दिव्योपस्करणोपेतम, जितने भी उसके उपस्करण हैं, जितने भी साधन हैं वहाँ सब दिव्य हैं, उनसे युक्त है, सर्वकाल सुखावहम, ठंडी गर्मी सभी समय में जो है सो आनंद प्रदान करने वाला है, पट्टिकाएँ लगी हैं, पताकाएँ लगी हैं, विचित्र विचित्र प्रकार की शोभा उसमें है, अलंकृत है, स्रग भी मने पूरा माला है, विचित्र माल्य लगे हैं, मंजू सिंचत षडंग्री भी, अब इतने सुंदर उसमें बगीचे हैं, उसमें सुंदर भ्रमरों का गुंजनों हो रहा है, जो है सो उद्यान है, तो भ्रमर गुंजन भी उस विमान में चल रहा है, दुकूल अक्षौम कौशेय, सुंदर सुंदर ये वस्त्र जो हैं इनसे अलंकृत है, नाना वस्त्र विराजितम, पूरा वस्त्रों का खजाना वहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर ही ऊपर विन्यस्त निलयेषु, एकदम मंजिल मंजिल बने हैं, क्या बात है, एक मंजिला नहीं है, कई मंजिल हैं, निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्त कशिपु भी, एकदम एक एक मंजिल में जाइए तो पूरा सोफा सेट लगा हुआ दिव्य जो है सर्वालंकार संपन्न जो है, पूरा टेबल ओबल सब लगा के फिट है जो है सो, कशिपु भी कांतम पर्यंक व्यजनासन, ही पूरा पंखे भी लगे हैं, आसन भी लगे हैं, बैठने के बिस्तरे हैं, चौकी हैं, कुर्सी है, टेबल है, क्या बात है, जैसा चाहिए वैसा दिव्य विमान है। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम महामरकत स्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदी भी, सारे रत्न मरकत मणि विद्रुम ये सब रत्नों का नाम है, अनेक प्रकार के शिल्पों से युक्त है, जहाँ जहाँ कारीगरी अच्छी अच्छी बनी है, इधर उधर देखते ही बनता है, समझ लीजिए लौकिक का दिमाग काम नहीं करेगा, वहाँ इतना दिव्य है। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाट, वह एकदम दरवाज़ा उसी तरह वज्र कपाट के तरह मजबूत दरवाज़ा, उसी में जो है पूरा रत्न लटक रहे हैं। शिखरे स्विंद्र नीलेशु हेम कुंभैरधे, उसका शिखर जो है इंद्रनील है, वो जो इंद्रधनुष के समान जो है छटा बिखरने वाला शिखर है। सुवर्ण के कुंभ जो है वहाँ पर जो है अधिश्रितम मने सुवर्ण के कलश रखे हुए हैं, उसमें अच्छे अच्छे पुष्प सजे हुए हैं। चक्षुमत पद्मरागाग्रैर वज्रभित्तिषु निर्मितैः, चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्र वैतानिर्
महारहई हईम तोरण, ये एकदम सुवर्णमय तोरण लगे हैं। चक्षुमत पद्मरागाग्रे, मैंने एकदम नेत्रयुक्त पद्मराग में श्रेष्ठ जो है निर्मित जो है वज्र भित्तियाँ हैं, उनसे सेवित है। विचित्र बैतान उसका है, हेम तोरण लगा है। फिर वहाँ पक्षियों का कलरव भी सुनाई दे रहा है। हम सपारा वतव्रात तत्र तत्र निकूजितम कृत्रिमान मन्यमान स्वान्न दिरुह्या धीरुह्य च। अब कुछ तो कृत्रिम है, अब कुछ असली है। तो असली वाले को ये पता नहीं चलता है कि ये कृत्रिम है कि असली हैं, तो कृत्रिमों के साथ में जो असली वाले जो हैं लीला कर रहे हैं वहीं पर। क्या बात है, जय भगवान की लीला की तरह। कृत्रिमान मन्यमान स्वान, कृत्रिमों को भी स्वान मन्यमान ही अपने ही गोल का मानते हुए उसी में जो है उछल कूद करके खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बिहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरे, अब उसी में घूमने का बगीचा भी है, विश्राम करने का स्थान भी है, चत्वर भी है, प्रांगण भी है। यथोपजोषम रचितेर विस्मापनमिवात्मन, यथोपजोषम मैंने जैसा जहाँ जिसकी ज़रूरत है और वो प्रीति प्रदान करने वाला है, इस प्रकार बनाया गया है। विस्मापनम इवात्मनः, मैंने समझ लीजिए आश्चर्य की पराकाष्ठा वहाँ पर होती थी। ईदृगृहम तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचत कर्दम स्वयं। अब जो है दिव्य विमान जो है आके खड़ा हो गया, दिखा दिया देवहूति जी, बस यही है, अब इसी में चलना है। तो देवहूति जी अपना शरीर देखी, सेवा करते करते छाम जीर्ण शीर्ण पूरा गंदा मैला कुचैला, पहले जैसी अवस्था तो है नहीं, जो है कई वर्ष बीत गए हैं यहाँ जो है सेवा करते करते शरीर गड़बड़ाया है, पूरा बाल ओल सब चौपट। अब विमान आया ऐसा, और चढ़ना है राजधानी में, चढ़ना है हवाई जहाज़ में, मैले कुचेले लेके चढ़ेंगे तो कई बार टीटी चढ़ने नहीं देता है, कहता जाओ जाओ उधर जाओ जनरल में जाओ। वो झगड़ना पड़ता है कि टिकट है भैया टिकट है, तब वो विश्वास नहीं कर, कई बार अखबारों में छपता है, ढकेल देता है, ये राजधानी लायक नहीं लग रहा है आदमी। तो अब ऐसे विमान में चढ़ना है तो स्वरूपानुरूप होना चाहिए, कहने का मतलब ये निकला। जब उस तरह के स्थान में जाना है तो हमको टिपटाप उस तरह से राष्ट्रपति से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, कहीं अच्छे जगह में जाना है तो महिला कुचैला इधर उधर सड़ियल होके नहीं जाना चाहिए, लौकिक नियम है। अब आप परमहंस हैं कि क्या हैं वो तो बाद में पता चलेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन में गड़बड़ा जाएगा आपका जो है सत्संग का मौका मिले कि न मिले, इसलिए टिप टाप भी रहना जरूरी है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ वही नहीं है, लेकिन देवो भूत्वा देवम यजेत। तो अब ये जो है विमान देखी वैसा दिव्य, अपनी स्थिति देखी गड़बड़, तब जो है शर्मा गई देवहूति। यदि गृहम तत्पश्यंतीम नातिप्रीतेन चेतसा, प्रसन्न नहीं हुई, चेहरा मुरझा गया। सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचत कर्दम स्वयं, कर्दम जी को पता लग गया, कर्दम जी जान गए कि अब जो सकुचा रही है कि कैसे चढ़े वैसे विमान में जो है सो विमान गंदा हो जाएगा पूरा। तो कर्दम जी ने कहा ऐसा है देवी, निमज्यास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम नृणाम। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त जो है नृणाम आशीषाम यापकम, यापकम मने प्रदान करने वाला, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला ये जो भगवत बर प्राप्त ये तीर्थ क्षेत्र, ये जल है, इसमें जो है स्नान करो, घुसो अंदर पानी में जो है। देखिए अभी कमाल होता है, इसमें आप प्रवेश करिए पहले जल में। सा तद्भर्तु समादाय वच कुबलय क्षणा सरसम सरजम बिभ्रति वासो बीड़ी भूताम समूर्धजान। तो
उनके भर्तुः वचः समादाय, भर्तुः स्वामिनः वचः वाक्यम समादाय स्वीकृत्य कुवलय क्षणा, कमल नयनी जो है वो जो है सरजम बिभ्रति बासो, अपने गंदे कपड़ों के साथ में ही बेणी भूतांश मूर्धजान, अपने मैले कुचेले केस के साथ बेणी भूत जो बांधे हुए थे जैसे, उसके साथ में अंगम च मलपंकेन संचन्नम सबल स्तनम, माने पूरे गंदगी से युक्त पूरा शरीर था, समझ लीजिए। मलपंके से पंख की मलपंक से जो है ढका हुआ शरीर था, स्तन भी वैसे ही गंदगी युक्त थे। आविवेश सरस्वत्या सर शिव जलाशयम, जो शिव जलाशयम जिसका जलाशय परम कल्याणकारी था, उस सरस्वती नदी के उस सर में प्रवेश किया। शांता सरसी बेस्मस्था शतानि दश कन्यका, सर्वा किशोर वयसो ददरसोत्पल गंधया। अब अंदर घुसते ही जो है नई घटना घट गई, जल के अंदर घुसी तो कुछ दूसरा राज्य दिखाई दिया। वहाँ उनको जो है, वहाँ जो है शतानि दश कन्यका, माने 110 कन्याएं वहाँ पर जो है स्वागत के लिए तैयार थी। पूरा जो है अंतः सरसी बेस्मस था, वहाँ भी भवन मिला। और सर्वा किशोर वयसो, सारी किशोरियाँ एकदम 15-16 वर्ष की उम्र की, ददर्श देखा, उत्पल गंधया, माने उनके शरीर से जो है सो कमल पुष्प का सुगंध जो है सो बिखेरता था। ऐसी दिव्य सुंदरियाँ 110 उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़ी थी अंदर। तो ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्रांजलय स्त्रियः, वयम कर्म करी स्तुभ्यम साधिनः करवाम किम। इनके वहाँ जाते ही वो सब खड़ी हो गई, प्रणाम किया, अंजलि बांध करके सभी स्त्रियों ने कहा हम आपकी दासियाँ हैं। वयम कर्म करी ही तुभ्यम साधिनः करवाम किम, आप हमें आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी दासियाँ हैं। स्नानेन ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं, दुकूले निर्मले नूतने दधुरस्यै च मानदाः। फिर उन सभी ने इनको स्नान कराया दिव्य रूप से जो है। और महारहेण माने उत्तम द्रव्य, पाउडरों में भी तो अनेक प्रकार के होते हैं, उबटन में भी तो उत्तम मध्यम अधन कितने प्रकार के होते हैं। जो हम लोग जो है दाढ़ी बनाते हैं वो देखने में तो एक ही प्रकार का लगता है, कितने क्वालिटियाँ होती हैं। दिल्ली में एक बार अपने को ठग दिया, एक जगह दाढ़ी बनाने बैठ गए तो कहा कि इस क्रीम से बनाएं कि उस क्रीम से बनाएं, तो हमको क्या समझ में आएगा। हमने कहा बना दो उसी से, और उसी से बनाया। अब उस ज़माने में जो है दाढ़ी का लगभग जो है 15-20 रुपया लगता था, और एकदम अंतिम में 50 रुपया ले लिया उसने। हमने कहा इतना क्यों? कहा कि उस क्रीम से बनाए थे, आपको पूछे थे जो है। और वो केवल क्रीम बदल गया तो समझ लीजिए 20 का 50 हो गया। तो ये जो है महारहेण जो लिखा है, ये जो है स्नानेन ताम महारहेण स्थास्नापयित्वा मनस्विनीं, दुकूले निर्ममे नूतने, नए नए अच्छे अच्छे नए वस्त्र, दधुरस्यै च मानदाः, सम्मान प्रदान करने वाली, मान देने वालियों ने इनको वस्त्र भी पहनाया। भूषणानि परार्घ्यानि बरीयांसी द्युमन्ती च, क्या बात है, एकदम अच्छे अच्छे भूषण जो है बरीयांसी मने सर्वोत्तम, द्युमंती मने एकदम चमकदार, परार्घ्यानि मने एकदम अंतिम दाम वाले। अंतिम दाम मने परार्घ्य का मतलब उससे महंगा कोई नहीं मिले। प्रसंग आता है, एक हमारे मित्र थे तो दुकानदार लोग कभी कभी ऐंठते हैं, बड़े दुकान में जाइए तो दाम पूछिएगा इसका कितना है, कहेंगे 1200 रुपया। मैंने ऐसे बोलेगा कि लगता है ये खरीद नहीं पाएगा किलो, और लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है। किसी की होगी मिठाई जो है सो।
लेकिन वो मित्र हमारे दूसरे थे, वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ और अच्छी मिठाई दिखाओ, अंतिम कितना है? कहा कि 1400। उसके बाद की मिठाई नहीं, जा तुम्हारे यहाँ नहीं खरीदेंगे तुम। अब ऐसे भी लोग हैं संसार में, ये बात नहीं है जो है सो। व्यवहार में बहुत आनंद आता है कभी कभी जो है सो। क्षीर सागर बम बोल गया। बनारस में एक प्रसिद्ध दुकान है, हमारा एक शिष्य गया, यही कहा कि जो है सबसे बढ़िया निकालिए, तो वही 1400 में दिया था, वो भी 6-7 साल पहले जो है सो। उसके आगे नहीं है मेरे पास करके हाथ जोड़ दिया। तो अभिमान छुटाना भी पड़ता है लोगों का कहले। तो परार ज्ञानी बरी अंश द्युमंती च, ऐसे वस्त्र अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृताशवम, अमृताशव, ऐसा अमृत की एकदम जो है मस्त कर दे शरीर को। और सर्वगुणोपेतम अन्नम, अन्न भी जो है एकदम पौष्टिक जो है सारे गुणों से युक्त वहाँ उपलब्ध है। अथादर्शे स्वमात्मानम स्रग्बिणम बिरजाम्बरम बिरजम कृतस्वस्थेनम कन्याभिर्बहुमानितम। उसके बाद इतना करने के बाद शीशा ला के रख दिया, देख लीजिए। अब जो है देख रही हैं देवहूति जी एकदम गदगद हो गए कि क्या बात है, पूरा का पूरा बदल गया है जो है। आदर्शे स्वम आत्मानम स्रग्बिणम, मने माला धारण की हुई, बिरजाम्बरम मने जो अपने पुराने गंदे कपड़े से रहित, रज रहित वस्त्र से युक्त, बिरजम कृत स्वस्थेनम मने एकदम स्वस्ति का तो एकदम धाम हो गई है, इस प्रकार की हैं। कन्या भी बहुत सारी कन्याएं जो हैं सेवा करने के लिए तत्पर हैं, ऐसा शीशा देखा है। गद गद पराकाष्ठा। स्नातम कृतशिरा स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम बलयनम कूजत कांचन नूपुरम। फिर सब कान में नाक में सब कृत शिरा स्नानम, फिर स्नान करके शीर स्नान अलग, फिर जो है सो इसका अलग महिलाओं का महत्व होता है जो है सो। रोज़ रोज़ शीर स्नान नहीं होता है, कभी कभी 4-5 दिन हफ्ते में एक बार होता है, तो उसके लिए 1-1.5 घंटे का समय लगता है। तो इसे कृत शिरा स्नानम अलग से स्नानम के बाद जो है शिरा स्नानम रख दिया। सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम, एकदम ग्रीवा में जो है रत्नों का हार हो गया, हाथ में चूड़ियाँ हो गई। कूजत कांचन नूपुरम, सुवर्ण के झंकार करने वाले जो है नूपुर हो गए। श्रोणियोर अध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महारहेण रुचकेन च भूषितम। फिर जो है नीचे का वस्त्र, श्रोणी के जो है नीचे कांची वस्त्र बहुरत्न युक्त, हार महारह मने वही महारह मने अंतिम दाम वाला, रुचक मने गहना है, जिससे जो है चेहरा खिल जाए उसी का नाम रुचक है। शंकराचार्य जी ने बार बार ब्रह्मसूत्र में रुचक शब्द का प्रयोग किया है। भूषितम, ऐसे शरीर को देख रही है। शुद्धता शुभ्रुवा लक्षणा स्निग्धा पांगे न चक्षुषा, फिर जो है दांत भी सुंदर हैं, भ्रू भी सुंदर हैं, अपांग बने जो दृष्टि भी जो है सो एकदम उसी तरह। भाव भी तो होना चाहिए ना, केवल वेशभूषा ही हो ढंग ही ना हो तो क्या मतलब जो है सो। पद्मस्कुशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखम, फिर नीले नीले काले काले बाल जो हैं सो पद्म कोशों से स्पृधा, कंपटीशन करने वाले जो है नीले नीले बालों से अलंकृत जो मुखमंडल है उनका, ऐसी स्थिति। तब उनको थोड़ा सा जो है याद आया, अरे हम कहाँ आके भुला गए, पतिदेव तो ऊपर थे। यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितम पतिम तत्र चास्ते सहस्रीभिर यत्रास्ते स प्रजापति। उन्होंने स्मरण किया पतिदेव का, पति का स्मरण करते ही 110 सेविकाओं के साथ में ऊपर हाजिर हो गई, तुरंत ऊपर आ गई। नीचे की लीला समाप्त।
भर्तु पुरस्तात् आत्मानं स्त्री सहस्रवृतं सदा तदा निशाम्य तदयोगपतिम संशयम प्रतिपद्यत। संदेह हो गया कि क्या कमाल है, जो है पति जी के सामने हम हैं, इस रूप में हैं, और जो है 110 सेविकाएँ साथ में हैं, और स्वामी जी का कमाल सब है इन्हीं का। संशय हो गया कि ये साधारण पुरुष हैं कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं कि ये क्या है, ये माया जो है। दिमाग थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया देवहूति जी का। संशयम प्रत्यपद्यत सताम कृतमल स्नानाम बिभ्राजंतीम पूर्ववत आत्मनो बिभ्रति रूपम संबीत रुचिरस्तनिम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं दारोहयदमित्रहन्। हे अमित्रहन् मने हे विदुर जी, बीच बीच में आ जाएगा संबोधन जो है। अमित्रहन् हे विदुर जी, विमानम तत् आरोहयत, धीरे से पकड़ के ले जाके विमान में चढ़ाया। जात भाव, कुछ भाव बन गया उनका भी, देख इस प्रकार के स्वरूप को देख करके कुछ भाव आ गया। हाथ पकड़ के जो है विमान में ले जाके चढ़ाया। जो सुंदर वस्त्र धारण करने वाली थी, विद्याधरों सरी हजारों विद्याधरियों के द्वारा सेव्यमान थी। 110 बोल रहा था, यहाँ सहस्र हो चुके हैं। कृत मल स्नाना, जिसने स्नान के द्वारा मल को निकाल दिया है। विभ्राजंतिम अपूर्ववत, अपूर्ववत मने जो पहले नहीं थी ऐसी चमकने लगी, लेकिन जो पूर्ववत जो सौंपने के लिए आए थे जो है मनुष्य तरूपा, उस समय तो चमक ही रही थी, ऐसा नहीं था कि जो है गड़बड़ थी। आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संबीत रुचिरस्तनिम, तो सुंदर उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंगों का वर्णन अब प्राचीन काल में होता था, कोई लज्जा और अश्लीलता की बात नहीं है। रुचिरम सुंदरम, रुचिरो सुंदरो स्तनौ यस्यासा रुचिरस्तनी ताम रुचिरस्तनिम आत्मनो रूपम बिभ्रतिम ताम विमानम आरोहयत, चढ़ाया। आरोहयत में भाव छिटाया कि हाथ पकड़ के बढ़िया से चढ़ाया। जात भावो भी है, क्योंकि कुछ दिमाग जो है कुछ रोमांटिक टाइप का उनका भी हो गया है। तस्मिन् प्लुत तस्मिन् लुप्त महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरी भीरुपचीर्ण वपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पीच्यस्तारा विवृत इवोडुपतिर्नभस्तः नपीच्यस्तारा भी कुछ गड़बड़ा कुछ। हाँ, फिर भगवान की कृपा से फिर मिला। पुस्तक अशुद्ध है काफ़ी, तारा फिर आवृत होना चाहिए। बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान पिच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तः नभस्थः। अब वो इस प्रकार सुशोभित हुए उस विमान में जा कर के। अब एक बात यहाँ गुप्त रख दिया, जैसे देवहूति जी को सुंदर बनाया तो वो भी अपना सुंदर बन गए होंगे, अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को सुंदर बना के अपना, तो ये भी अपना जितना हो सकता है दिव्य रूप धारण किए होंगे। नभस्था उडुपति इव मने आकाश में जैसे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, वैसे अपीच्य मने अति सुंदर। उत्कच कुमुद गणवान मने उत्फुल्ल कमल समूह से घिरे हुए सुंदर। बभ्राजा मने सुशोभित हुए, तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। तस्मिन मने तस्मिन विमाने अलुप्त महिमा न लुप्त महिमा यस्य स अलुप्त महिमा, जिनकी महिमा लुप्त नहीं हुई है। बहुत से लोग तो सिद्धि उद्धि होने के बाद में महिमा लुप्त भी हो जाती है, एक बार फेमस हो जाते हैं फिर जो है खिसक जाते हैं नीचे।
तो लुप्त महिमा हैं। बहुत से साधु संत जो है देखे जा रहे हैं, नेता लोग हैं, बहुत से विश्व में हैं, भारतवर्ष में हैं, लुप्त महिमा हो गए काम से। अलुप्त महिमा प्रिया अनुरक्तो, प्रिया अनुरक्ता। और विद्याधरी भी उपचीर्ण बपूर विमाने, विद्याधरियों के द्वारा जो है सेवा किए जाने वाले उस विमान में, सब सेवक सेविकाओं से परिपूर्ण उस विमान में जो है उत्कच कुमुद गणवान पिच्य, उत्कच कुमुद गणवान अपूज्य कुमुद, उत्कच कुमुद गणवान इमाम चंद्रमा चंद्र इंदु कुमुद बांधवा। तो कुमुद गण, कुमुद बांधवा मने तो चंद्र हैं, तो कुमुद मने तो पुष्प भी होता है, उससे युक्त, पुष्प आदि से युक्त सुंदर ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभित हुए भाव में आना चाहिए। तेनाष्टलोक विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीस्वनंग सख मारुत सौभगासु सिद्धैर्नुतो द्युधुनिपात शिवस्वनासो रेमे चिरम धनद बल्ललना वरूथी। अब इसके बाद वहाँ से विमान उड़ा। तेन अष्टलोक विहार कुलाचलेन्द्र, सारे अष्ट दिक्पालों के लोकों में विचरण कर रहा है। वो स्पेशल है एकदम, जो है दिव्य रूप से ऊपर अंतरिक्ष में विहार कर रहा है। सारी पृथ्वी आदि सारे ग्रह नक्षत्र सब नीचे दिखाई दे रहे हैं। कुला चलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु, अनंग सख मारुत सौभगासु मने मरुत उसमें सहयोग कर रहा है। मारुत सौभग मने उसकी सुंदरता से युक्त होकर के जो है सो विमान उड़ा। और जहाँ जहाँ उड़ रहा है सिद्ध विचरण कर रहे, सिद्धेश्वर हैं करदम जी। तो जहाँ तहाँ जब सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि लोग सब अंतरिक्ष में इधर उधर भरे पड़े हैं। सिद्धेर्नुतो, जहाँ जहाँ पहुँचते हैं सब जय हो स्तुति हो रही है, क्योंकि शक्ति की स्तुति होती है, शक्तिशाली स्तुति। द्युधुनिपात शिवस्वनासु, द्युधुनिपात शिवस्वनासु माने गंगा जी जहाँ से गिरी है उनका जो शिवस्वन माने जो सुंदर जो झरने इत्यादि का जो स्वन जो सुंदर सुंदर बह रहा है, ऐसे ऐसे स्थानों में विचरण चल रहा है। रे में चिरम, रे में रेमाते रेमी रे रमण किया घुमा, चिरम बहुकाल पर्यंतम धन दबल ललना वरूथी। जैसे कुबेर जी जो है सो विहार करते थे, उसी तरह ललना बरूथी माने पूरा जो है ललनाओं से घिरे हुए, ललनाओं का बरूथ बने समूह, ललना समूह से ललना बरूथा यस्य सा ललना बरूथी। इतने स्त्रियों के समूह से युक्त होकर के रे में रमण किया पूरा जो है, क्या परिकल्पना है। अब कहाँ कहाँ घूमते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी जो है संक्षिप्त रूप से। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे च स रेमे रामया रतः भ्राजे शुणना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान् नत्यशेत चरण लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दाम चेतसां यैराशितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भूगोलं पत्न्यैयावान् स्वसंस्थया बहुआश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय निवर्ततः विभज्य नवदात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। जब सुख होता है तो समय कितने जल्दी बीतता है उसका कुछ पता नहीं चलता है। जब हम लोग कष्ट की अवस्था में होते हैं तो समय नहीं बीतता है। जब एकदम सुख की अवस्था में, वो भी ऐसा सुख रहे
तब समझ लीजिए वर्ष पूगम मुहूर्तवत कहा, हजारों वर्ष जो है एक मुहूर्त की तरफ बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, उसका अनुभव ही नहीं होगा, कालातीत हो जाएंगे। लेकिन जब दुख में रहेंगे तो जो है समय बीतेगा नहीं। यहाँ भी हम लोग सत्संग में रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, समय का पता नहीं चलता है, फटाफट बीत जाता है। प्रातःकाल सत्संग किए, दिन में जहाँ पढ़ाना है वहाँ गए, कुछ बातचीत किए, अच्छा सब किए, वो दिन कब हुआ कब गया पता ही नहीं चलता है। लेकिन अभी यहीं झेलना पड़ता, यहीं कुछ दाल चलाना पड़ता, कुछ सेवा करनी पड़ती, कुछ दूसरा काम करना पड़ता, तो समय व्यतीत नहीं होता। लेकिन एक करदम जी का जो है, उनके 100 वर्ष जो है लगता है एक मुहूर्त के समान बीत गए। ये एक शिक्षा है संसार के लिए। सुख में जो है समय कब बीतता है वो पता नहीं चलता। तो वैश्रम्भक सुरसने, वैश्रम्भक सुरसन नंदन, नंदन वन तक जो है कहीं रोक टोक नहीं है, समझ लीजिए। जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर स्थान है, बस विमान घूम रहा है, वहाँ पर देवहूति जी को दिखा रहे हैं, देखो ये फलाना स्थान आया, फलाना स्थान आया, अभी हिमालय के ऊपर से गुजरे, अभी सुमेरु आया, अभी नंदन वन है, तो अभी कुबेर का ये जो है अलकापुरी है, सारा दिखाते हुए पूरा विश्व भ्रमण चल रहा है, और आगे आगे गए होंगे। पुष्प भद्रक, मानस, चैत्र रथ्य, इन सभी स्थानों में जो है रामया सह रामा के साथ में रेमे, रमण करते हुए, आनंद मनाते हुए ऊपर जो है से घूम रहे हैं पूरा। ऐसे ना होता है आनंद। भ्राजिष्णुना विमान है न कामगे न महीयसा, वो भ्राजिष्णु एकदम चमकदार विमान है, दूर से देखते ही चमक रहा है जो है सो। अब इच्छा के अनुसार चलता है, केवल उसको कह दीजिए बस इधर चलना है उधर ही चलेगा। महीयसा माने एकदम विशाल है, कहीं स्थान की कमी नहीं है। वैमानिकान अत्यशेत चरण लोक, और वहाँ और देवता लोग सब घूमते घामते हैं, ऐसा थोड़े है। वरुण जी हैं, कुबेर जी हैं, अन्य देवता लोग भी अपना विमान लेके घूमते होंगे। देखिए कि आया भारी भरकम इतना दिव्य विमान, जब जो है सो सबका फेल समझ लीजिए, सबका फीका पड़ गया, सब रास्ता छोड़ के भागना पड़ता था। देखिए वैमानिकान अत्यशेता चरण लोकान यथा नीला, ये वायु के वेग से चलने वाले जो है इनके विमान ने सारे वैमानिकों को जो है सो परास्त कर दिया, फीका कर दिया। किसी का कुछ पता होता नहीं चल रहा था, कहीं कोई चल रहा है, छोटे मोटे जो है सो। क्या बात है। ओहो यथा नीला किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम, उद्दाम चित्त, बड़े दिल वाले जो बड़े लोग हैं, यही राश्रितस तीर्थ पदश्चरणो व्यसनात्यय, जिन्होंने व्यसनात्यय माने व्यसनानाम दुखानाम अत्यय नाशः, ये न सह व्यसनात्यय, जिन भगवान के कारण सारे व्यसनों का नाश होता है, ऐसे तीर्थ पद भगवान का चरण जिन्होंने पकड़ लिया है, जो चरण के सेवक हैं, उन उद्दाम चित्त वाले लोगों के लिए किम दुरापादनम, कौन सी चीज़ असंभव है संसार में। जो है जो भगवत भक्त हैं उनके लिए कौन सी चीज़ असंभव है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम, सारा पृथ्वी का गोल चक्कर लगा दिया ऊपर जा कर के, पूरा गोल दिखा दिया, जाके ऊपर से देखिए ये पृथ्वी है तो ये है, गोला गोल 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 पृथ्वी है, यह सिद्ध हो गया। कहा कि पृथ्वी का गोल दिखा दिया ऊपर से। पत्नी यावन स्वसंस्थया बहुआश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत, तो अनेक प्रकार के आश्चर्य अपने स्थान से दिखाते हुए अनेक आश्चर्यमय चीज़ों को स्व आश्रमाय निवर्तत, अपने आश्रम के लिए फिर जो है सो विमान लौटा। विभज्य नवधात्मानम मानवीम श्रुतोत्सुकाम, श्रुतोत्सुकाम, क्योंकि वो तो कही थी कि हम तो दर्शित हैं, पीड़ित हैं, तो उसके लिए उत्सुक थी। तो उस श्रुतोत्सुक मानवी में जो है नवधा आत्मानम विभज्य, 9 प्रकार से विभाग करके अपने को स्थापित किया। करदम जी ने अपना तेज जो है
रामम निरमयन रेमे वर्ष पूगान मुहूर्तवत। वर्ष पूग बने तो समुद्र, ये समूह अनेक वर्षों को मुहूर्तवत रेमे, फिर आनंद मनाया, अपने को 9 स्थानों में विभक्त भी कराया। तस्मिन विमाने उत्कृष्टाम शय्याम रतिकरीम श्रिता। अब उसमें उत्कृष्ट जो है सो उसमें दिव्य शैया, आनंद प्रदान करने वाली जो शैया है, उसमें जो श्रिता मने आश्रिता, आश्रित होकर के उसमें जो है रही, जो है ये जो उनकी पत्नी, न चावुध्यत तम कालम पत्यापिचेन संकदा। अपिचेन अतीव मनोज्ञेन सुंदरेण पत्या संगता सा देवहूति तम कालम न च अबुध्यत। कितना समय बीत गया उसका पता ही नहीं चला, समय निकल गया लंबा टाइम। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः शतम व्यतीयो शरद कामलालसयोर्मनाक। मैंने 100 वर्ष बीत गए, मनाक मैंने लगा कि कुछ नहीं, अभी शुरुआतें नहीं हुई। काम लालसयो, दोनों काम की लालसा में पड़ गए थे। और शतम व्यतीयु शरद, 100 वर्ष बीत गए जो है, और एक क्षण में बीत गए। रममाणयो दंपत्यो योगानुभावेन तस्यामाधत्त रेतस्ताम भावयन्नात्मनात्मवित्। आत्मना आत्मवित् भावयन रेता आधत्ता। वो जो स्थापित करना था वो तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन अब इतना आनंद बना करके उन्होंने जो है सो अपने तेज का आधान किया। नोधा विधाय रूपम स्वम सर्वसंकल्पवद विभु। सर्वसंकल्प संपन्न जो करदम जी थे, उन्होंने जो है 9 प्रकार से जो है विभाग करके उसको स्थापित किया। अतः सा सुशुभे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधयः। वो भी जो है लोहितोत्पल गंधय, सुगंध से परिपूर्ण जो है सो, सेंट उंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, शरीर से स्वतः सुगंध प्रस्फुरित होता था। ऐसे चारु सर्वांगियों अतीव सुंदरी जो है सो देवहूति प्रजा स्त्रियः सुशुभे उत्पादया मास, उत्पन्न किया उन्होंने जो है सो 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। पतिम सा प्रव्रजिष्यंतम तदा लक्ष्यो सती सती। अब जो है पति जी ने एक दिन जो है, कुछ हो सकता है मजाक मजाक में कहा हो सकता है सही कहा हो, कहा कि अब जो है देवहूति जी उतना भ्रमण भी कर लिया गया और बेटियां भी हो गई, 9 बेटियां हो गई। अब मुझे जो है सो संन्यास लेने की अनुमति दीजिए, अब हम जो है फिर जो है तपस्या में जाते हैं, लीला हो गई, ऐसी इच्छा प्रकट किया। प्रव्रजिष्यंतम तदा आलक्ष्य उशती सती। जो कल्याणी जो सती जी थी, जो देवहूति जी थी, देवहूति जी थी, स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। तो दुखित हो गई। विक्लवेन हृदयेन विदूयता, उनका हृदय विक्लवित हो गया, कष्ट में पड़ गया, दुखित हो गई। लिखन त्यधोमुखी भूमिम पदा नखमणि श्रिया। अब खड़ी हो गई सामने आकर के, पर से जो है जमीन खोदने लगी। ये भी कुछ काव्यकारों ने बड़ा इसका प्रयोग किया है, कुछ न कुछ लक्षण है इसमें जो है सो। नखमणि श्रिया, नखमणि की श्री से शोभा से जो है अधोमुखी भूमि पदा लिखंती, भूमि में कुछ लिखती हुई। उवाच ललिताम वाचम निरुद्ध्याश्रु कलाम शनैहि। आंसू आने वाले थे, शनैहि उनको जो है रोक करके, वाचम ललिताम उवाच, धीरे से जो है सुंदर वाणी में जो है देवहूति जी बोली। देवहूतिरुवाच
सर्वं तद भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। हे भगवान, आपने तो जो भी प्रतिश्रुत किया था वो आपने सब कुछ प्रदान कर दिया। सर्वम भयम भगवान मह्यम उपवाह, माने आपने सब पूर्ण कर दिया जो प्रतिश्रुत किया था। अथापि तो भी प्रपन्नाया में, प्रपन्न आ गया, शरणागति भी हो गई वहाँ पर। अभयम दातुमर्हसि, मुझे आप अभय देने की कृपा करें और मुझे जो है आश्वस्त करें। ब्रह्मं द्वित्रिभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः कश्चित् स्यन्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। जब तक ये कन्याओं का विवाह नहीं होगा तब तक आप कैसे छोड़ेंगे? पहले तो इन कन्याओं के लिए अनुरूप पति का अन्वेषण करिए। क्या बात है, ये तो हमेशा चिंता बनी रहती है। इतना तो करना है, कन्याओं की विदाई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप चले जाएंगे तो हम हो जाएंगे अकेली। तो हमारे समय बिताने के लिए भी, टाइम पास के लिए कुछ चाहिए कि नहीं मेरे लिए? तो कुछ वो भी व्यवस्था करिए। मेरे लिए एक जो है पुत्र प्रदान करिए जिसके साथ में मैं रहूं, ये भी काम करिए। और कन्याओं की विवाह करिए, तब आप जाइए। ये इन्होंने जो है सो प्रस्ताव रखा। ब्रह्मं द्वित्रिभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः। अब द्वित्रि भी लगा दिया, भ्यः लगाना था, तो इसका मतलब पति खोजते समय कन्याओं का भी परामर्श लेते हुए खोजिए, इसीलिए तृतीया लगाना होगा। बहुत गंभीर सेंस में जाएंगे तब पता चलेगा कि अपने अपने खोज के खटखट थमा नहीं देना है, इनका भी सहयोग लेना है, परामर्श लेते हुए तब जो है पति खोजना है। कश्चित् स्यन्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। और आपके वन चले जाने पर मेरे शोक को नष्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। आप तो चले जाएंगे, अब हम कैसे रहेंगे अकेले? एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। अब इतना लंबा समय तो ऐसे बीत गया, बड़ा अच्छा लगा उस समय तो। व्यतिक्रांतेन में प्रभु, लंबा समय बीत गया, इंद्रियार्थ प्रसंग में बीत गया, सब जो है सो केवल इंद्रियों के फेर में बीत गया। परित्यक्त परात्मना, उसमें तो परात्मा भगवान ब्रह्म इधर कुछ नहीं ध्यान आया। उस समय जो है सो ऐसा डूब गए कि पता ही नहीं चला, जो है सो समय बीत गया। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या, अब इंद्रियार्थ में जो है हम डूब गई एकदम जो है। प्रसंगस्त्वयि में कृतः, अब आपने भी जो है हमारे में प्रसंग किया पूरा, अब भी डूब गए। अब आप तो सिद्ध व्यक्ति हैं, आप तो डूबते उतरते रहते हैं, लेकिन हम तो डूबे डूबे क्या बात है, हम तो डूबी गए, पूरा डूबे ना। अब आप तो सिद्ध हैं तो आप तो डूबे निकले, दोनों करेंगे। अब हम तो फंसे इधर से जो है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत गंभीर तात्पर्य है यहाँ। तो प्रसंगस्तोई में कृत अजानन्त्या परम भावम तथाप्यस्तभयाय में। परम भाव हमने नहीं समझा, परम तत्व हमने नहीं समझा, सारा डूब गया समय। लेकिन आप कृपा करिए, अभयाय में स्यात्, अब मेरे अभय के लिए आशीर्वाद दीजिए। वो सारा कर्म वर्म जो हो गया, आगे का समय अब ठीक से बीते, जो है देवहूति जी ने कहा। संगो या संसृतिर हेतु रसत्सु भीतो धिया सैव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। लाख टके का श्लोक है, आप लोग सावधान होकर के दिमाग में चढ़ा लें। यदि श्रवण जो कर रहे हैं संत लोग, चढ़ा लीजिए इसको। संगो या संसृतिर हेतु रसत्सु भीतो अधिया। संग जो किया गया, असत लोगों के साथ संग किया गया, अबुद्धिपूर्वक किया गया संग, अटैचमेंट, तो संसृतिर हेतु
वो जो है जनन मरण का हेतु बनता है, संसार में उससे फंसना पड़ता है, वो बवाल में डालता है जो है सो। संग किया, असत जनों के साथ किया, अज्ञान पूर्वक किया तो संग। स एव साधु स्वीकृतो, अब संग तो करना जरूरी है, चाहे असत से करिए चाहे सत से करिए, बिना संग किए कोई शरीर तो रह नहीं सकता है। स एव साधु स्वीकृतो, लेकिन वही संग जो है सज्जन व्यक्ति के साथ में किया गया। निसंगत्वाय कल्पते, अंतिम में जाके निसंगता प्राप्त होती है। आदमी उसी संग से ही निसंगता को प्राप्त करता है, उसी से तर जाता है, उससे फंसता नहीं है। अच्छे व्यक्ति के साथ में संग करने से जो है, संग तो संग ही है दोनों जो है, लेकिन असाधु के साथ में संग रहेगा तो फंसेगा, और सज्जनों के साथ में संग रहेगा तो तर जाएगा व्यक्ति। क्या बाण मारा जो है देवहूति जी ने, हमने संग किया जरूर, लेकिन ऐसे साधु पुरुष और सिद्ध पुरुष के साथ में संग किया है, उससे तो हम तर ही जाएंगे, निसंगता को प्राप्त होंगे अंतिम में जाके। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन न मृतो ही सहा। क्या बात है, एक से बढ़कर एक। 56वां भी वैसे ही है। यह मने अस्मिन संसारे यत कर्म, जो कर्म हम लोग करते हैं मन वचन कर्म से, उसका तात्पर्य न धर्माय, धर्म मने धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये धर्म है, शुभ कर्म धर्म है। तो यद कर्म न धर्माय, जो काम न तो धर्म के लिए है, न विरागाय, न तो उससे विराग ही वैराग्य ही होने वाला है, कल्पते न तीर्थ पद सेवायै, न तो वो जो है सो पवित्र पद अर्थात भगवान की सेवा के लिए, सज्जनों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए ही वो कर्म जो है घुमा फिरा के कहीं जा रहा है जो है सो, लेकिन कर्म तो कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म, ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन नपि मृतो ही सहा, जीते जी वो मरा हुआ व्यक्ति है, जो जिसके कर्मों का परिणाम जो है इन 3 चीज़ों में नहीं जाता है, न तो धर्म के लिए होता है, न तो वैराग्य के लिए होता है, न तो भगवान की सेवा में होता है, न तो संतों की सेवा में होता है। वो कर्म करने वाला लगता तो है जी रहा है, लेकिन जीवन नपि मृतो ही सह, एक्चुअली वो मरा हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। साहम मने हम देवहूति, भगवतो नूनम वंचिता माया, भगवान की माया से मैं निश्चित अपने को वंचित मान लूँगी, भगवान की माया में मैं फंसी हुई मान लूँगी अपने को। यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, आप जैसे विमुक्ति प्रदान करने वाले सिद्ध व्यक्ति को प्राप्त करके भी बंधनात् न मुमुक्षेय, यदि बंधन से छूटने की इच्छा न करें, हम बंधन से न छूट पाएँ आपके साथ में रह करके भी, तब तो माना जाएगा कि मैं भगवान की माया में फंस गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपकी सत्संगति में आने के बाद बंधन से मुक्ति मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। हे करदम जी महाराज, ऐसी बात देवहूति जी ने प्रेम पूर्वक कही। क्या आनंद आया, बहुत रमणीय प्रसंग था। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जो भी हैं, ब्रह्म अखंडम सच्चिदानंदम अवांगबनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये, उसको प्रणाम करते हुए अब आज का प्रसंग यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। फिर आगे का प्रसंग कल होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने 23तमोऽध्यायः।
कापिलेयोपाख्याने इन्होंने स्पर्श करा दिया, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा प्रसंग आ गया कि वो जो तोई प्रव्रजिते बनम, इसको ऐसे कपिल देवहूति ही चलाना चाहिए था, लेकिन अध्याय में लिख दिया कापिल शुरू हो गया, पूरा कपिल का ही प्रसंग है अब यहाँ से। तो कपिल जी का प्रसंग अब धीरे धीरे अब शुरू हो जाएगा। हमने पहले ही आप लोगों से कहा है कि अब तत्व ज्ञान के जो इच्छुक हैं, अभिलाषी हैं, अब यहाँ से लेकर के जो है अंतिम तक जो है ये कपिल जी देव जी का तत्व आएगा। बड़ा आनंद पूर्वक इसका जो है श्रवण करना होगा। इसी के साथ में आज का विराम होता है। नमो नमः सर्वेभ्यः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमः।